ये तो बहुत खतरनाक रास्ता आ गया हमारा जी। नीचे देखिए इतनी बड़ी खाई है और ऐसे ऊपर से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, वो भी कोहरा चरम स्तर पे है। चलिए महाराज जी। ये दिक्कत यहाँ है कि ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, अब पहाड़ी क्षेत्र में इंटरनेट नहीं चलते तो पता ही नहीं चल रहा है कि, क्योंकि मैप से हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि रास्ता किधर है। आज आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हैं कैसे एकदम पूरा मैया के किनारे किनारे ऐसे अपने को आज चलने हैं। ये है नर्मदेहर दोस्तों। अभी मैं बोरास में हूँ, ये मध्य प्रदेश का एक स्थान है बोरास, वहाँ पर हूँ। और आज इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही दोस्तों को पूछिए मत। देखिए चारों तरफ एकदम कोहरा ही कोहरा है, चारों तरफ कोहरा है दोस्तों। और तकलीफ़ की बात यह है कि अभी इधर कोई सिटी एरिया पड़ा ही नहीं कि मैं स्वेटर खरीद सकूं या कपड़े ले सकूं। ये देख रहे हैं हालत बहुत टाइट हो चुकी है, एकदम गांव एरिया है। गांव में ना ही कोई कपड़ा बेचता है और ना ही वो है, तो ऐसा है। अभी यहाँ से कुछ किलोमीटर के बाद सिटी एरिया आएगा। आज देख रहे हैं दोस्तों, आज देखिए कोहरा कितना पड़ा है, हालत एकदम टाइट है आज। ऊपर से रास्ता आप लोग ज़रा देखिए, इतना बेकार रास्ता है। रास्ता तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नाला की व्यवस्था नहीं है। देख रहे हैं क्या हालत है। हाय नर्मदे हर प्रभु जी। आइए महाराज जी। बोरास का दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि यहाँ का रोड इतना ख़राब है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये है और एक तो सर्दी है, ऊपर से अगर ऐसे पैर में वो कीचड़ चला जाता है दोस्तों तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या करें, चलना तो पड़ेगा ही। यहाँ का रोड ही पता नहीं क्यों इतना गड़बड़ है, ऐसा क्यों है समझ नहीं आ रहा था। जो भी है दोस्तों, लेकिन सर्दी अपने पीक पर इस टाइम चल रही है। और सबसे बड़ी बात है स्वेटर नहीं है, करूं तो करूं क्या, चलना तो पड़ेगा ही। जैसे मैया का दोस्तों 90% हिस्सा वह गांव से होके गुजरता है, तो मतलब गांव में थोड़ी ये सब मिलते हैं, ये सब थोड़ा शहर में मिलते हैं। तो अभी तक मैं 10 दिन से खोज रहा हूँ कि मतलब कोई ऐसा शहर आए नहीं, अभी नहीं आया है। आगे आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जबलपुर तक कि कुछ किनारे तक हम लोग चलेंगे तो वहाँ थोड़ा सा सिटी एरिया आएगा। लेकिन आज का मौसम बड़ा शानदार है, आप लोग देख सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। आइए तो आज रास्ता ढूंढने में बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि कोहरा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है। तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये तो सड़क है लेकिन अपने को कच्चे रास्ते से होके जाना है इधर बगल। अभी हम लोग एक गांव में आ गए हैं दोस्तों। अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों से पूछने पर जैसे लोग बता रहे हैं कि ये सीधा चलिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ना कौन सा रास्ता चले। मैप पे देख रहे हैं लेकिन मैप 100% एक्यूरेट नहीं बताता है, तो लोकल लोगों से पूछना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये होता है, इससे क्या होता है कि एकदम सटीक जानकारी मिल जाती है। और अगर कोई नहीं है तो फिर हम मैप के सहारे चल सकते हैं, अगर कोई नहीं है तो।
आज तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि कहाँ जाना है अपने को, क्योंकि एकदम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और बार बार हमें मैप का यूज करना पड़ रहा है। ये देखिए ऐसे है। हाँ महाराज जी आइए, रास्ता यही है, नर्मदे हार। सीधा रास्ता है। ये कैसे बनाते हैं आप? पहले इसको वो करते हैं क्या, सुखाना पड़ता है? सुखाते नहीं, आगे मचाते हैं उसको माल। हाँ, गारा मचा के फिर लगाते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक कितना ईटा बनाने पे कितना मिलता है? ईटा ये तो हमारी घर की बन रही दादाजी। अच्छा स्वयं बन रहे, तो हाँ। पकाएंगे कहाँ पे, पकाएंगे कहाँ? पकाएंगे इधर ही पकाएंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे बना रहे हैं। अभी इसको फिर आंच में धूप में इससे फिर पकाएंगे, ये करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्लॉग बना रहे हैं। ब्लॉग ब्लॉग, हाँ ब्लॉग ब्लॉग भी है। चैनल का नाम क्या है? ट्रैवल फॉर यू। कर दो, हम भी सकते हाँ बिल्कुल कर लीजिए, ट्रैवल फॉर यू लिख लीजिए, आ जाएगा। हैं। हाँ हाँ कोई नहीं, बाद में सर्च कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, नर्मदे हार। लोग बता तो जाओ। हाँ 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 महाराज जी चलिए, आप लोग आते हैं। हाँ धीरे धीरे चलिए। ये 2 लाख है। हाँ हाँ इनकमिंग होती होगी। हाँ होती है हाँ। अच्छा मान लीजिए ये तो आप अपना है आप लोगों का, अगर जैसे किसी और का बनाते तो कैसे रहता है? वो 1000 से बनती है। अच्छा हाँ। 1000 पे 1000 पे 1000 रुपये। हाँ, कच्ची। हाँ हाँ, बाकी पकाना वकाना उनका काम। हाँ, उनका अच्छा, काम, सब उनका सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, नर्मदे है। ये तो बहुत खतरनाक रास्ता आ गया महाराज जी। नीचे देखिए इतनी बड़ी खाई है और ऐसे ऊपर से हम लोग ऐसे चल रहे हैं, वो भी कोहरा चरम स्तर पे है। चलिए महाराज जी। खाले का और क्या, वैसे तो चलना ही होगा ना, उधर से फिर उधर से। सही तो है, सही है। हाँ सही है, लेकिन धीरे धीरे उतरिए। आइए आइए दोस्तों, अब नीचे उतरते हैं थोड़ा सा। ये बड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, देखिए ऐसे होते नीचे जाना है, फिर वहाँ से ऊपर उठना है। ये दिक्कत यहाँ है कि ये जैसे पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, अब पहाड़ी क्षेत्र में इंटरनेट नहीं चलते, तो पता ही नहीं चल रहा है कि, क्योंकि मैप से हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि रास्ता किधर है। तो एक कहीं कहीं मार्क दे रहा है तो समझ में आ जा रहा है कि हाँ यही रास्ता है, नहीं तो ऐसे रास्ते बने होते ऐसे ये वाला, तो इसी से आइडिया लगा के हम लोग चल रहे हैं। ये है, ये देख रहे हैं। अभी सूर्य भगवान जी निकल तो चुके हैं, लेकिन वो है मतलब कोहरा इतना ज़्यादा है कि उनका पता ही नहीं चल रहा है। अभी कुछ ही टाइम में हो सकेगा तो निकलेंगे। और कोहरा दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हैं। ये है, और अपने को ऐसे रास्ते से होके चलना है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर ना नेट चल रहा है और ना ही मैप का पता लग पा रहा है कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। ऐसा है, एकमात्र साधन ये है कि जैसे ऐसे रास्ते बने होते हैं तो उस रास्ते को देखते देखते हम लोग चल रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितना इधर नीचे है, आप लोगों को नीचे दिख भी नहीं रहा होगा दोस्तों। और ऐसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर पैर फिसला तो बहुत नीचे हम लोग जाएंगे। इधर नीचे आप लोगों को दिख भी नहीं रहा कितना नीचे है दोस्तों। ये है क्योंकि नीचे कोहरा पूरा लगा हुआ है ना। सूर्य जी उदय तो हो रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही टाइम में ये होता है दोस्तों। आप लोग कभी ये देखे होंगे, किसी में मैंने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा जब अंधेरा होता है ना, तब जान जाइए उजाला होने ही वाला है 3 बजे 4 बजे के बाद। और वही जीवन में भी अप्लाई होता है कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ आने लग जाए ना, तो जान जाइए अब अच्छा समय आने वाला है। ये होता है। और हाँ, नर्मदे हर प्रभु जी। एक छोटी सी कुटिया है यहाँ पे। वहाँ रुकने के बाद दोस्तों अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज सर्दी दोस्तों बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी आज है। और आज स्वेटर नहीं है कि यहाँ पूरा पहाड़ी क्षेत्र है,
तो यहाँ कैसे होगा। और आगे था एक जगह था वहाँ, उस टाइम ध्यान ही नहीं आया मुझे, क्योंकि उस टाइम इतना धूप था कि मुझे ध्यान नहीं आया। ऐसा हो गया था। क्या हुआ? ये देखिए दोस्तों रास्ता, आज आपको सुलपानी की याद आ जाएगी दोस्तों। सुलपानी कैसे एकदम पूरा ऊपर नीचे ऐसे है था, आज ऐसा फीलिंग्स आएगी। और वहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य जी कितने ऊंचाई पर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हालत देखिए, कोहरा अपना चरम स्तर पर है, ये देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खाई है दोस्तों, आप लोग देखिए बहुत बड़ी खाई है, और बहुत ऐसे संभल के चलिए महाराज जी। चलिए अभी क्या कर सकते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। हाँ महाराज जी। ये देख रहे हैं कैसे, तो बड़ा मुश्किल वाला स्थान है महाराज जी ये तो। वाला है सब। लेकिन इसका अपना एक अलग आनंद है महाराज जी। आनंद है। हाँ सर्दी का टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत बेकार है। हाँ, इस सर्दी के समय में ना दिक्कत यही है बस है, गर्मी में होता तो नहीं इतना दिक्कत हो जाए। गर्मी में नहीं दिक्कत आता। गर्मी में क्या है, उतना थोड़ा दम से चलता है, दम से और बैठ। अरे यहाँ तो पानी मैया का पानी है ये देखिए दोस्तों, ये मैया का किनारा है, ये देखिए। और इतना कोहरा है कि पता ही नहीं चला कि इधर किनारा, हम लोग एकदम किनारे ही आ गए हैं। और यहाँ मैया का बहुत गहरा पानी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन अपने को ऐसे किनारे किनारे से होके चलने हैं। और यहीं पर दोस्तों यही होती है गलती, कभी कभी हो जाता है कि मतलब उधर कोहरा रहता है और हम आगे चलते रहते हैं, तो हमको लगता है कि यार कुछ नहीं है, तो ऐसे हम अनदेखा चल जाते हैं और ऐसे नीचे गिर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि दोस्तों कभी कभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, धैर्य बना के चलना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कुछ लोग हैं दोस्तों, खास करके महाराष्ट्र के लोग, वो 3 बजे 4 बजे रात को ही निकल जाते हैं। मतलब क्या उनको मिलता है समझ में नहीं आता, 3 बजे 4 बजे रात को निकलते हैं। और अभी पिछला जो वीडियो आप लोग देखे होंगे, एक व्यक्ति की मतलब मृत्यु हो गई थी तार पे चढ़ने की वजह से। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे खेत था ना दोस्तों, खेत ऐसे था, तो खेत में क्या होता है कि लोग मोटर लगाए रहते हैं, मोटर, और उसका तार वायर रहता है, वायर अपने घर से लगाए रहते हैं, उसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी रहती है। और वो देखे नहीं, रात थी कि शाम 5 बज रहे थे सुबह के, और इस टाइम सर्दी के सुबह 5 कितना होता है आप लोग समझ सकते हैं। तो उनके पैर पे लग गया और शॉट इतना हाई था कि निकल लिए वो। यही होता है, जल्दबाजी मत कीजिए भाई, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, मतलब धैर्य बना के चलना चाहिए। देर सवेर सबका दिन आता है, ये होता ही रहता है। ऐसे था दोस्तों, ऐसे, और वो वायर थे, वायर पे उनका पैर चला था। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, कैसे पाइप वाला ये वायर लगाए हैं, देख रहे हैं ये। लेकिन उनका जिन पे उन पैर रखे थे वो वायर मतलब जैसे कि वो छिला हुआ था, और उसी पे वो पैर रख दिए, बस हो गया उनका कल्याण। और सुबह सुबह थी एकदम, मतलब सुबह के 5 बज रहे थे, तो उतना खास दिख भी नहीं रहा था, इसलिए ये अनहोनी हो गई। ये था सुबह 3 बजे 4 बजे निकल कर क्या मिलता है हमको यही नहीं समझ में आता दोस्तों। उनका जैसे टारगेट रहता है कि हमें 90 दिन में पूरा करना है, 110 दिन में पूरा करना है, ये वाला टारगेट रहता है। बस इसी कारण मतलब अनहोनी हो जाती है। यहाँ भी महाराज जी संभल के आइएगा, क्योंकि पानी सब है, फिसलन ज़्यादा होगी। इधर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये अपना खेत भरे थे ना, तो ऊपर भी पानी आया है स्प्रिंकल के माध्यम से, तो इस कारण फिसलन भी ज़्यादा है, बहुत दिक्कत है आज। लेकिन चलना तो है, दिक्कत है तो क्या। हमारे गांव में एक कहावत है दोस्तों, एक मेरे टीचर थे, वो ये बड़ी अच्छी बात बोलते थे। वो ये बोलते थे कि चिलरे के संति कभी भी कथरी नहीं फेंकना चाहिए। दैट मीन्स कि जो जू नहीं होता है, जू,
जो अगर जो आपके मतलब जैसे कि चादर में या कह लीजिए कि आपके रजाई में आ गया है, तो उसके चलते ये मत कीजिए कि पूरा रजाई जला दीजिए, नहीं, बल्कि उस जू को निकालने को कोशिश कीजिए। इसका एक और अर्थ से समझ लीजिए, जैसे किसी इंसान को के अंदर शरीर में कोई कीड़ा हो गया है, उस कीड़े को बाहर निकालिए, ना कि इस इंसान को ही मार दीजिए, ऐसा है। तो ऐसे ये भी है, समस्या आ तो रही है, लेकिन उस समस्या को जूझिए, उसको कैसे निदान करना उसके बारे में सोचिए, ना कि हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम चेंज कर दें। नर्मदे हर प्रभु जी। आइए, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा ही दूरी पे मैं महाराज जी से आगे आ गया हूँ, दिख ही नहीं रहे हैं। ये है, आज कोहरा बहुत है दोस्तों, ये हो गया है ये, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र के जस्ट बगल में मैया है, तो यहाँ पर कोहरा ज़्यादा होगा। हालांकि अगर अभी यहीं पर समतल स्तर पे अगर हम लोग चले जाएं जहाँ पर पब्लिक रहती है, वहाँ पर देखेंगे तो कोहरा उतना ज़्यादा नहीं आपको मिलेगा। ये हम लोग दो जगह पे है ना, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, दूसरा ये है मैया के किनारे पे है, इस कारण यहाँ कोहरा ज़्यादा दिख रहा है हम लोगों को। मैं वही सोच रहा हूँ दोस्तों कि कैसे पहाड़ी लोग रहते होंगे इस टाइम। उनको तो बगल का नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो रहते रहते आइडिया लग गया होगा ना कि कौन सा रास्ता किधर है, क्या है, ये है, तो उन्हें तो सब पता हो गया होगा, ये है। लेकिन उनके जीवन दोस्तों बहुत मस्त होती है, पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत मस्त होता है, बशर्ते थोड़ी सी चीज़ों का अभाव होता है। जैसे कोई बीमार हो गया, कोई इमरजेंसी में किसी की ज़रूरत पड़ गई, तो फिर बहुत मामला बहुत ख़राब हो जाता है दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात है कि पैसों का, देखिए लोग बोलते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, ये है वो दिस है, ये वो लोग बोलते हैं ना जिनका पेट भरा रहता है ना। ये वो लोग बोलते हैं जो ज़िंदगी में कभी पैसे की अहमियत तो समझे ही नहीं, वो उन्हें कभी पैसे कमाए नहीं। जो कमाता है पैसा, उसको आइडिया होता है कि पैसे की अहमियत क्या है। वो ये जंजी टाइप के लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि पैसे से अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं खरीद सकते हैं। ये वो 5 रुपए वाला जो रफ पे नहीं लिखा रहता है, वो वाला वो लोग डायलॉग बोलते रहते हैं। तो ये है, लेकिन दोस्तों पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, तो उसके पीछे ज़रूर भागने की कोशिश कीजिए। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पानी भर गया है ना महाराज जी, जिससे दिक्कत यही है कि ये लोग अपना खेत भर रहे हैं, तो वही ज़्यादा फिसलन वाला दिक्कत कर रहे हैं। ये इसमें खसल जाने की ये रहती है। हाँ, ये अभी और इधर बगल जस्ट इसके बगल में ये देखिए मैया का किनारा है दोस्तों, मतलब फिसलन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत भी है। देख रहे हैं मैया का किनारा है, तो हम लोगों को बहुत संभल के ही चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक लोगों ने वो लाइट लगा दी है, तो थोड़ा सा सहूलियत होगी। महाराज जी इधर लाइट है, संभल के आइए, इधर लाइट है, संभल के आइए महाराज जी, लाइट है, संभल के आइए। लाइट भी दिखती नहीं वहाँ से। नहीं, आइए आराम से, जल्दबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पर वो अनहोनी ऐसे हुई थी, ये है, तो यही है। अब सोचिए वो जल्दबाजी के चक्कर में वो परिक्रमा कर रहे थे, और उनका अब क्या पूरा फैमिली सदमे में आ गई। तो यही है दोस्तों, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये घटना उनके घर वाले सुने होंगे तो क्या बीती होगी उन पे। कोई ये बोलेगा कि नहीं सुबह हम 5 बजे निकल के, क्या मिलता है यार तुम्हें 4 बजे 3 बजे निकल के, अरे तुम सुबह चलो यार, आराम से चलो, निकलो ना। आश्रम वाले भी बोलते हैं कि आप रुको यहाँ पे, वो कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं यहाँ से तुम चले जाओ, या कभी भी नहीं कहते, कोई भी साधु नहीं कहेगा ऐसा। लेकिन क्या रहता है कि उनको फल भी जल्दी लेना है और ये भी करना, तो ऐसे नहीं होता ना। आपको किसी चीज़ का धैर्य रखना पड़ेगा, तब मिलता है कोई चीज़। और ये चूँकि ये पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा होल रहता है, देख रहे हैं, और इसमें कुछ भी होने की संभावना, मतलब बड़े बड़े सांप होने की संभावना है। हालांकि सर्दी में सांप बहुत कम बाहर निकलते हैं, वो बिल में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने को बहुत ही संभल के चलना होगा।
महाराज जी स्नान करना है, स्नान करना है। ये देख रहे हैं दोस्तों, मैया का किनारा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि जिससे कि हाँ महाराज जी, हाँ वो बस वीडियो बनाने के लिए। इतना आगे नहीं जाना। हाँ भैया महाराज जी बिल्कुल। और ये देख रहे हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगते हैं यहाँ स्थान। और ऊपर से ये पहाड़ी क्षेत्र है तो और भी रंग बिरंगे लग जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये वायर पूरा खुला हुआ है। कितना दोस्तों, मतलब ये खतरा वाला काम है। लेकिन ऐसे वायर खुला हुआ क्यों? क्योंकि वहाँ मैयम से पानी निकालने के लिए ये है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा दिख रहा होगा तो वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया है दोस्तों। अब वहाँ किसान की है कि या महाराज जी की है, समझ नहीं आ रहा है। आइए नज़दीक होके देखा जाए। नर्मदे हार। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए भोजन वगैरह बन रहा है दोस्तों। और एक छोटी सी कुटिया है, प्रभु जी की कुटिया है दोस्तों। ये अंदर से जरा आप लोग देखिए, बहुत खूबसूरत है। अच्छा प्रभु जी, ये कब कितना वर्ष पुराना है? ये सिर्फ साल में 6-7 महीने के लिए रहता है। अच्छा। टूट जाता है फिर बाद में, बारिश के दिन में। हाँ जैसे परिक्रमा चालू होती है ना, हाँ, हाँ। तभी बनाया जाता है। बाद में फिर टूट जाता ये है। परिक्रमा वासी के लिए ही है। हाँ। अच्छा अच्छा। 6-7 महीने के लिए रहता है ये सेवा। हाँ जो बाढ़ का पानी ऊपर आ जाएगा ना, तो हाँ। फिर यहाँ पानी आ जाता है। पानी आ जाता है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल है, वो तो है। ये केवल उसके लिए दोस्तों बनाया गया कि जैसे कि परिक्रमा वासियों के लिए दोस्तों ये पूरा केवल क्षेत्र ऐसे बनाया गया है अभी। क्योंकि ये समय है कि मैया का जल स्तर थोड़ा सा कम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर है। और जैसे ही जल स्तर बढ़ेगा तो ये सब जल प्रवाह हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग ऐसे सड़क के ऊपर होके चलना शुरू करेंगे। इधर बगल देखिए कुटिया वहीं पर थी दोस्तों। देख रहे हैं कितना खूबसूरत स्थान पे वो कुटिया बनी हुई है दोस्तों। अब आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ से सड़क मिल जाएगा, हालांकि नीचे से रास्ता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन वाला है। तो क्योंकि वहाँ पर ब्रिज बन रहा है ना, इसलिए अभी हम लोग सड़क पे आ गए हैं। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे ऐसे गांव बस्ती नज़र आएगी दोस्तों। ये हो गया, ये मेकल सुता में है, बोरास में सारा चीज़ दोस्तों। घर जरा देखिए आप लोग, है तो बहुत कम सब कुछ है, लेकिन कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है ना। साफ सफाई कितना की है दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों। मतलब ये घर देखिए, सब खपड़ैला का सब कुछ है वो है, लेकिन इन्होंने कितना खूबसूरत इसे बनाया है, साफ सफाई किया है। ये है। अभी देखिए फिर आ गया है दोस्तों, जंगल फिर आ गया है। और ऐसे हमें इसे क्रॉस करना है। ये अमूमन ये होता है कि ज़्यादातर इस तरह के रास्ते दोस्तों क्या होते हैं कि पहाड़ों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह हैं। अभी चलते चलते दोस्तों हम लोग आ गए हैं, एक पतई घाट है वहाँ पर। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है। आइए आप लोगों को मंदिर का दर्शन कराते हैं। चना में तो उतना फायदा नहीं होगा महाराज जी। हाँ, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चना है। कोई रास्ता नहीं था इसलिए हम लोग ले चल रहे हैं। यहाँ के मालिक यही हैं रोड के, इसके नर्मदे हर। आइए प्रभु जी।
कभी कभी रास्ते इतने ज़्यादा कठिन आ जाते हैं दोस्तों कि समझ में नहीं आता कि क्या करें, लेकिन आगे बढ़ना ही पड़ता है। ये देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा, अभी ऐसे थोड़ा भी पैर अगर इधर उधर फिसला तो बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। हालांकि सड़क का भी माध्यम है, लेकिन क्या होता है कि बहुत दूर वो हो जाएगा, और ये वाला मार्ग ये है कि एकदम नज़दीक हमें ला देगा, जहाँ जाना है वो वहाँ हमें एकदम नज़दीक ला देगा। ये फ़ायदा ये हो जाता है। अब बगल में ही मैया है, और आगे जो आया है दोस्तों, यहाँ पर है कि वोट के माध्यम से हमें उस पार होना पड़ेगा। ऐसे है क्योंकि मैया का एकदम रूप है, मुख्य मैया यहाँ पर है, वो मैया का रूप है, हमें इसे पार करना होगा।